नमस्कार। आज हम इंसान के शरीर यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें जानेंगे। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर एक मशीन जैसा है जिसमें हर पुर्जा, हर हिस्सा एक खास काम के लिए बना हुआ है? चलिए इसी सवाल का जवाब आज हम इस एक्सप्लेनर में ढूंढते हैं। बिल्कुल सही। हमारा शरीर शायद इस धरती की सबसे अद्भुत, सबसे फैंटास्टिक मशीन है। जरा सोचिए, जैसे एक गाड़ी के इंजन, पहिए और स्टीयरिंग मिलकर उसे चलाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर का हर छोटा बड़ा हिस्सा एक साथ मिलकर काम करता है ताकि हम जिंदा रह सकें। तो चलिए अब पर्दे के पीछे देखते हैं कि ये फैंटास्टिक मशीन आखिर बनी कैसे है। हम इसके स्ट्रक्चर को 4 आसान लेवल्स में समझेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर पूरे सिस्टम तक। सबसे पहला और सबसे छोटा लेवल है सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। ये लाइफ का सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्कुल जैसे एक इमारत की ईंट होती है। हमारा पूरा शरीर अरबों खरबों ऐसी ही कोशिकाओं से बना है। अब सोचिए, जब एक जैसी बहुत सारी ईंटें यानी सेल्स एक साथ मिलकर कोई खास काम करती हैं, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू या ऊतक। जैसे कि हमारे मसल सेल्स मिलकर मसल टिश्यू बनाते हैं, जिनका काम है मूवमेंट में मदद करना। इसके बाद अगला लेवल है ऑर्गन्स यानी अंग। जब अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, तब एक ऑर्गन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पेट यानी स्टमक एक ऑर्गन है। उसमें मसल टिश्यू भी है जो खाने को मिलाता है, और दूसरे टिश्यूज भी हैं जो उसे पचाने में मदद करते हैं। और आखिर में जब कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक बड़ा और ज़रूरी काम करते हैं, तो उसे सिस्टम या तंत्र कहा जाता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें पेट, आंतें और कई दूसरे ऑर्गन्स मिलकर खाना पचाने का पूरा काम संभालते हैं। तो देखा आपने, कितना सिंपल है। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स, और अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं एक पूरा सिस्टम। यही हमारे शरीर की बुनियादी संरचना है, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब हम शरीर के कुछ जरूरी सिस्टम्स का एक छोटा सा टूर करेंगे। आप इन्हें एक बड़ी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह समझ सकते हैं, जहां हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास काम है। सबसे पहले वो डिपार्टमेंट्स या सिस्टम्स जो हमारे चलने फिरने और सब कुछ कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार हैं। यही हमें सपोर्ट देते हैं और हमें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने में मदद करते हैं। देखिए, पहला है स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारी 206 हड्डियों का ढांचा जो शरीर को सपोर्ट देता है। फिर है मस्कुलर सिस्टम, जो इन हड्डियों से जुड़कर मूवमेंट में मदद करता है। और इन सब का बॉस है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और नर्व्स हैं जो पूरे शरीर में कम्युनिकेशन का काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं शरीर के ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स की। मतलब वो सिस्टम्स जो ज़रूरी चीज़ों को शरीर में इधर से उधर ले जाते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम तो जैसे हमारे शरीर का कुरियर सर्विस है। ये खून, ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पूरे शरीर में पहुंचाता है। और लिम्फैटिक और इम्यून सिस्टम्स, ये हमारी आर्मी है जो बीमारियों से यानी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं और हमें सेफ रखते हैं। आगे हैं वो सिस्टम्स जो भोजन पचाने, सांस लेने और शरीर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इन्हें आप हमारे शरीर के पावर प्लांट्स और मेंटेनेंस क्रूज समझ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचाकर एनर्जी बनाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने में मदद करता है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। यूरिनरी सिस्टम खून से गंदगी साफ करके बाहर निकालता है। और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के जरिए शरीर के ज़रूरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। असल में ये सभी सिस्टम्स हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो हमने अलग अलग सिस्टम्स तो देख लिए, लेकिन अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर। ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं? ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर इंस्ट्रूमेंट एक साथ मिलकर एक खूबसूरत धुन बनाता है। एक छोटे से सेल से लेकर पूरे शरीर तक हर एक हिस्सा एक दूसरे के साथ बिल्कुल तालमेल यानी परफेक्ट हार्मनी में काम करता है। कोई भी सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकता, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। इसके अरबों छोटे छोटे हिस्से अपना अपना काम करते हैं और सब एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको इंसान के शरीर का कौन सा हिस्सा या कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा हैरान करने वाला, सबसे अमेजिंग लगता है? हमारा दिमाग,
हमारा दिल, या फिर वो पूरा तरीका जिससे ये सब मिलकर काम करते हैं? इस पर जरूर सोचिए।